अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये 23वां रोज़ा है और हम लोग इस वक्त में हैं दुबई के अंदर। और दुबई के हम उस इलाके में है, यहाँ पे एक पुरानी पार्क बना हुआ है, यानी एक ऐसा पार्क है जिसके अंदर कुरान करीम के अंदर जितने नबातात का जिक्र है वो सारे नबातात आपको मिलेंगे। इसी तरह से कुरान करीम के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़ियात हैं वो वाक़ियात के तफासिल आपको यानी अमली तौर पे बताए गए हैं। उस ज़माने के गाँव कैसे थे, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे थी, और इसी तरह से जो है एनिमेशन वगैरह करके। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम तमीम भाई की मईयत में जो हमारे अज़ीज़ दोस्त भी है, हमारे मेज़बान भी है, आप तमाम लोग उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू उम्र में बरकत अता फरमाएँ। आज उन्हीं के साथ में देखो हम ये कुरानिक पार्क देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और हम आपको जो है ये पूरा पार्क बताने वाले हैं। तो कुरानिक पार्क का जो क्या कहेंगे उसकी जो पार्किंग है वहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं और सामने जो है उसकी मस्जिद भी नज़र आ रही है माशाअल्लाह। अब देखते हैं यहाँ पे पार्क ओपन है नहीं है, या फिर यहाँ पे जो है पार्क की टाइमिंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये एक सिस्टम आप देखिए। असल में मस्जिद में यहाँ जुमा का खुतबा हो रहा है और हम लोग शारजाह से जुमा पढ़ के आए हैं। ये दुबई है, दुबई में जुमा का टाइमिंग अलग है, शारजाह में अलग है। लेकिन जो चीज़ मुझे आपको बताने का था ना, देखो ये सिस्टम हमारे अपने मुल्कों में नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे डेवलप मुल्कों में, ख़ास तौर पे जो मलेशिया है और ऐसे ही जो है यूरोप के ममालिक में ये सिस्टम होता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, देखो ये सारी जो साइकिलें हैं, ये साइकिलें किराए पर आपको मिलती है। आप इन साइकिलों के ज़रिए से जो है ना जितना भी जहाँ पे भी साइकिल चलाना है वो चला सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सिस्टम होता है कि यहाँ पर जो है उसका एक ऐप आता है, वो ऐप के ज़रिए से भी आप उसको जो है इस साइकिल का पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। देखो उसका जो QR कोड लिखा हुआ है ना, उसके ज़रिए से वो साइकिल आप निकालिए, बाद में उसी जगह पे लगा दीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहता था तो साइकिलें दूसरे दिन नज़र ही नहीं आती थी, जिसने लेके गया बस अपने घर को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखिए ये है हदीक़तुल कुरान। ये देखिए ये है कुरानिक गार्डन। माशाअल्लाह हम लोग पहुंच गए कुरानिक गार्डन में। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पार्क का जो है सिस्टम लिखा है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे अनियन गार्डन है माशाअल्लाह। और देखो यहाँ पे ये जो नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो लैंग्वेज है ये माजूरों के लिए है, जिन लोगों को नज़र नहीं आता। इससे अंदाज़ा लगाओ इस मुल्क के अंदर कितना रिस्पेक्ट है माजूर लोगों का भी। चलिए माशाअल्लाह हम लोग कुरानी गार्डन के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
सुभान अल्लाह। जुमा का खुतबा सुनाई दे रहा है। अभी मुझे ये पता नहीं है रिकॉर्डिंग में आ रहा है या नहीं, मगर मुझे सुनाई दे रहा है। इतने दूर मस्जिद है, माशा अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पुरानी गार्डन की बनावट ही जन्नत के जैसी लग रही है तमीम भाई। ऐसे लग रहा है जन्नत के बाग में आ गए अपन। क्या बात है, खजूर के दरख्त दोनों तरफ। देखिए मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे नमाज भी जो होती है, मस्जिद का ऊपर का माइक ऑन होता है। सही टाइम पे आए अपन। गार्डन में कोई है नहीं, तो कैमरे के अंदर जो है अपने को शूटिंग लेने का पूरा मौका मिल रहा है। जी जी, देखिए मोहतरम दोस्तों, ये सोलार ट्रीज है। मतलब ये लाइट जो है ऊपर सोलार लगे हुए हैं, और रात के वक्त में इसमें सब कुरान की आयतें नज़र आती होंगी। आपने इंडिया के गार्डन में कभी ये बबूल के दरख्त देखे? हमारे यहाँ पे बबूल के दरख्त को हम लोग बहुत आइब की नज़र से देखते हैं। यहाँ पे पूरे गार्डन में ये बबूल के दरख्त है। पता है ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बार बार आपको बबूल का जिक्र मिलेगा, और कुरान करीम के अंदर जो बैअत रिज़वान का वाक़िया है उसके अंदर इस बबूल का जिक्र है। सूरह फ़त्ह में तहत शजारा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत रिज़वान लिए थे ना तमीम भाई, सुलह हुदैबिया के मौके पे, वो ऐसे बबूल के दरख्त के नीचे ही लिए थे ना। इसीलिए ये बबूल के दरख्त है, क्योंकि ये हदीक़तुल कुरान, कुरानी गार्डन है ना। तो जो पौधों का कुरान में जिक्र है, अभी ये खजूर के दरख्त है। कुरान करीम में जगह जगह पे इसका जिक्र है। हज़रत मरियम के वाक़ये में खजूर का जिक्र है। तो इसी तरह से बबूल के दरख्त का जिक्र जो है ना, वो अल्लाह के नबी का जो सुलह हुदैबिया का वाक़या है, उसमें आप बबूल के दरख्त के नीचे ही बैठे हुए थे। तो बाद में जो है लोगों ने वो दरख्त के पत्ते वत्ते तोड़ना शुरू कर दिए थे तबरुक के तौर पे। हाँ, वो भी वाक़या है सीरत की किताबों में। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको उखाड़ के फेंकने लगाए। बाद में वो बबूल का दरख्त ही ख़त्म कर दिए। नहीं तो बोले कुछ दिनों के बाद उरस भरना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। दारुल देवबंद में भी अनार के दरख्त के साथ यही काम करे। अच्छा, सुना मैं? जी जी जी। नहीं, उम्मत का मिजाज जो है ना, ये अपने इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो कब्र परस्ती है ना तमीम भाई, ये चूमा चाटी, ये बुज़ुर्गों के पैर चूमना, चप्पल जूतों को ये करना, असल में ये जो चीज़ें हैं तबरुक वाली, ये चीज़ें इंसान को बुत परस्ती यहीं से फैलती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो जो आप बता रहे हैं ना देवबंद के अनार के दरख्त का, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो लोग वो दरख्त के अलावा अभी मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन में भी देखा हूँ, वहाँ पे ये जो तीनों अकाबिर है, अकाबिर सलासा, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों की कब्रें हैं वहाँ पे। और वो एक कमरा है, उसको लॉक लगे हुआ है। ये मैंने खुद मेरी आंखों से लोगों को वो ताले को चूमते हुए देखा।
मैंने देखा, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दरवाजे को चूमते हुए देखा मैंने। उम्मत जो है ना, आप कितनी भी ईमान की बात करो, अल्लाह से होगा, अल्लाह ही से होगा, मुर्दों से कुछ नहीं होगा, कब्र से कुछ नहीं होगा, मगर नहीं, आदत पड़ी हुई है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कब्रों में चूमा चाटी करने की, कब्रों से तबर्रुक हासिल करने की। माशाअल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये इस तरीक़े से है और ये खुल गया, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, ये यहाँ से देखेंगे, मैंने लिस्ट बनी हुई। हाँ देखिए मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। कुरान करीम के अंदर जो है ना, अज़्ज़ुर्रा, कोन, जैतून, ओलिव ट्री, तीन, फिग, और इसी तरह से ये तमाम जो अंजीर है ना, हाँ वही अंजीर, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, देखिए यहाँ पे 29 इन्होंने जो है हर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और 29 नबातात हैं, और हम जा रहे हैं उन्हीं की तरफ। और 1 नंबर से शुरुआत करेंगे अपन तमीम भाई, 1 नंबर की तरफ। हाँ वो जैतून है ना, जैतून तो दूसरे नंबर पे था वहाँ पे। हाँ जैतून से पहले, हाँ वो कहाँ पे है? जी जी जी। चलिए मोहतरम दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये जैतून है और ये है जैतून का दरख्त। ये जो है ना, ये जैतून है ना, जैतून का दरख्त। ये देखिए मोहतरम दोस्तों, ये है जैतून। शुरुआत जैतून से हुई है। ये जैतून का दरख्त है। देखो जैतून का दरख्त जो है वो इस तरीक़े से होता है। उसका जो पौधा है वो ऐसे होता है, पत्ते उसके ऐसे होते हैं। देखिए आप, माशाअल्लाह। ये जो है ना जैतून, मैंने तमीम भाई वहाँ देखा था कतर में, तो पूरा पूरा गार्डन है जैतून का। ये देखिए मोहतरम, जैतून अतिल्ला शर्क़ियतों वला ग़रबिया, और वत्तीनी व जैतून, वो तो मशहूर मारूफ़ है। ये भी जैतून ही है। देखिए मोहतरम दोस्तों, जैतून जो है इस तरीक़े से होता है। यह है जैतून का पेड़। सुभान अल्लाह। चलिए, अल-हब्बतुस सौदा, ब्लैक सीड। हाँ देखिए ये उसका दरख्त है, ब्लैक सीड। मेरा ख्याल से कलौंजी है। हाँ कलौंजी है, या फिर वो है अपना क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्ची, क्योंकि दरख्त जो है जी। देखिए मोहतरम दोस्तों, कुकुम्बर, ककड़ी। देखिए ये है ककड़ी की बेलें, नीचे देखिए। ये है ककड़ी की बेल है। ककड़ी जो है बेल को लगती है, ककड़ी दरख्तों को नहीं लगती। अच्छा ये भी है। देखिए, और ये जो है पंपकिन जो है कुरान करीम में इसका भी जिक्र है। ये भी बेल को लगती है। ये नीचे जो है उसकी भी बेलें हैं। ककड़ी और पंपकिन जो है, हाँ कुरान में जो है, हाँ वाटरमेलन जो है ना, तरबूज, अल्लाह के नबी के ज़माने में भी होता था। देखो तरबूज भी जो है इस तरह से बेलों में लगता है। ये है तरबूज की बेलें। इधर अर्रुमान, देखिए मोहतरम दोस्तों, यह है अनार, और ये अनार का जो है इस तरह से दरख्त होता है। अनार दरख्त को लगता है, अनार बेल को नहीं लगता है जी। लेमन, इज़खिर, इज़खिर यानी घास को कहते हैं, और शायद उसको जो है अंग्रेज़ी में लेमन ग्रास कहते हैं। देखिए ये है इज़खिर। ये वो घास है जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए थे
तो उनके पैरों के पास में जो है कफन का कपड़ा कम पड़ रहा था, तो वहाँ पे ये डाला गया। और उसके अलावा रिवायतों में बहुत सारी जगह पे इस खीर का जिक्र मिलता है तमीम भाई। और आदस ये मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में है कि बनी इसराइल ने कहा था मिन बसलिहा, तो वो उसमें उन्होंने जो है उनसे कहा था कि भाई हमको ये जो मन्नो सलवा का हलवा मिल रहा है ये नहीं चाहिए हमको, वो आदसी हा, हमको दाल चाहिए और प्याज चाहिए और लहसुन चाहिए। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये जो नज़र आ रहे हैं नीचे छोटे छोटे पौधे, ये दाल के, और देखो ये है ज़ाफ़रान। देखिए ज़ाफ़रान का जो ज़िक्र है कुरान करीम के अंदर, ये है ज़ाफ़रान। ये छोटा जो एकदम नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है ज़ाफ़रान के छोटे से पौधे। इसको बहुत टाइम लगता है आगे बढ़ने के लिए, और उसको क्लाइमेट जो है वो एकदम ठंडा चाहिए ज़ाफ़रान। ये देखिए कुरान में अदरक का भी ज़िक्र है, ज़ंजबील, जिंजर, ज़ंजबीला, जो जन्नतियों को जो मशरूब पिलाया जाएगा उसका टेस्ट होगा इस तरह से। देखिए ये जो नीचे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये है ये अदरक है। ये अदरक जो है वो ज़मीन के अंदर पैदा होती है, यानी जड़ों में उसके होती है, ऊपर नहीं लगती है अदरक। और ये क्या है, अच्छा जी जी, चलिए देखो शाइर कहते हैं, बार्ली जौ जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जौ का खेत है। जौ अपने जैसे गेहूं होता है, सेम उसी की तरह से उसका भी जो है पूरा खेत नज़र आ रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज दुनिया में गेहूं से ज़्यादा महंगा ये है, ये अनियन है, अलबस्ल, जो मैंने कहा ना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बनी इसराइल ने कहा हमको प्याज चाहिए। ये देखो ये जो प्याज भी ज़मीन के नीचे आती है, ये पौधा सिर्फ़ उसका ऊपर नज़र आता है, उसकी पत्तियाँ, बाकी वो जो प्याज होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। अच्छा सीसम जिसे तिल कहते हैं, मेथी लगी। अच्छा मेथी है क्या? मेरे ख्याल से मेथी है। अच्छा देखिए ये मेथी है ये, और नहीं मेथी नहीं है, ये तिल है ये, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना ये तिल के है। ये मैं वही बोला ना, हमारे यहाँ पे जो है ना ये तिल जो है हमारे यहाँ पे पेरी जाती है खेतों के अंदर तमीम भाई, तो इसके लिए ये तिल है, मेथी नहीं है, क्योंकि मेथी तो भाजी के जैसी रही थी। तो ये जो तिल है देखो इसका भी जिक्र है कुरान करीम में। जी जी जी। देखिए मोहतरम दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने कुरान के इस, देखिए ये खरदल है, खरदल कहते हैं, राई जिसे हम लोग बोलते हैं, सरसों का तेल। हाँ राई वो भी है कुरान में? हाँ कुरान में है ना, मिन खरदलिन, यानी वो जो राई के दाने के बराबर भी जो है ना वो मिसाल देने के लिए ज़िक्र किया गया है इसका कुरान करीम के अंदर। तो देखिए जो राई का ज़िक्र किया गया है उसको हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सी जगह पे सरसों कहते हैं। ये जो पीले पीले फूल दिख रहे हैं आपको, ये राई है, ये सरसों है। और देखिए आपने देखे होंगे हंजल के फल का भी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़ों पे ज़िक्र किया। तो देखिए ये हंजल का जो फल है वो भी यहाँ पे ये एकदम कड़वा होता है, तरबूज की तरह से ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा होता है ये। उसके भी यहाँ पे नीचे जो है उसके भी पौधे छोटे छोटे उग रहे हैं। और ये जो है कौन है ये, यानी जिसे हम लोग मकई कहते हैं, इसका भी कुरान करीम के अंदर ज़िक्र है। और देखिए आप तो माशाअल्लाह पूरा आपको वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मकई
तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया वालों के लिए, बहुत से लोग आप लोगों में से ख़ुद ये सब चीज़ें पैदा करते होंगे। अब इसी तरह से जो है ये कुम्भ यानी वीट, जिसे हम लोग गेहूँ कहते हैं, अब देखिए ये गेहूँ भी जो है माशाअल्लाह पूरा इस एरिए के अंदर बोया हुआ है। और गेहूँ के बाद में जो है ये देखिए आप, तो ये है लहसुन, गार्लिक जो है। देखिए कुरान करीम के अंदर जो लहसुन का ज़िक्र है, बनी इसराइल ने कहा था हमको लहसुन, प्याज, दालें वग़ैरह चाहिए, मन्नो सलवा का हलवा नहीं चाहिए। तो ये लहसुन भी ज़मीन के अंदर पैदा होता है। अदरक, लहसुन, इसी तरह से प्याज, वो सब ज़मीन के नीचे होती और ख़ाली उसके पत्ते जो है ऊपर नज़र आते। इसी तरह से ये देखिए ये लीक, ये मूली तो नहीं है क्योंकि पत्ते वैसे नहीं लग रहे हैं। देखिए ये कोई कुरान करीम के अंदर जो है इसका भी ज़िक्र है और उसके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाअल्लाह। पौधे जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से देखिए अल-इनब यानी अंगूर का भी जो है ज़िक्र है कुरान करीम में। ग्रेप्स, ये उसकी बेल है। अंगूर जो है वो दरख्तों को नहीं लगते हैं, बल्कि अंगूर जो है वो बेलों को लगते हैं। अंगूर की बेल ऐसे होती है, अंगूर के गुच्छे होते हैं उसको। यहाँ पे एक आधा गुच्छा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए देखिए कुरान करीम के अंदर जो है ना केले का भी ज़िक्र है, बनाना, केला देखिए। और ये केला जो है, ये केले के भी पौधे आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, काफ़ी भरपूर मिक़दार के अंदर है। केला इस तरीक़े से होता है, यानी केले का जो पेड़ होता है, पेड़ कहेंगे या उसका पौधा कहेंगे, और उसको केला जो है एक ही टाइम पे एक को कम से कम एक मैं समझता हूँ 500-600 ऐसे केले लगते हैं एक झाड़ को। हमारे यहाँ तो उसको झाड़ बोलते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये है जैतून, नहीं जैतून नहीं वत्तीनी व जैतून, अपन ने जैतून को पकड़ लिए, 3 को छोड़ दिए। ये है अंजीर, देखिए ये है अंजीर। जो है इस तरह से लगता है जैसे आप लोगों ने देखे होंगे गूलर होता है, लेकिन गूलर का पेड़ अलग होता है। अंजीर का असल में हमारे घर के अंदर दरख्त था एक ज़माने में, और बहुत ज़माने तक था वो। देखिए ये भी कुरान करीम के अंदर एलोवेरा का भी ज़िक्र है, तो वो भी है यहाँ पे। इस तरह से एलोवेरा होता है। आजकल तो एलोवेरा हर घर में लोग जो है रखने लग गए हैं, मशहूर व मारूफ़ है वो तो माशाअल्लाह। अच्छा, इस गार्डन की खुसूसियत ये है मोहतरम दोस्तों कि ये जो आपको दरख्तों के जैसे नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये एक्चुअल में एसी का सेंटर लाइन है। ये अभी मैं खड़ा हूँ तो मुझे ऐसी ठंडी हवाएं आ रही है वहाँ से। अल्लाह ताला यहाँ की हुकूमत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बेचारों ने जो है इतना लोगों का ख्याल रखा है कि हर चीज़ यहाँ पर जो है माशाअल्लाह ये सारी मालूमात तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है ये भी आपको दे रहे हैं। चलिए अपना इधर का बाकी है। हाँ ये रह गया क्या अपना। देखिए ये जो पत्ते हैं ये भी कुरान करीम के अंदर इसका भी ज़िक्र है, और माशाअल्लाह जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। मेहंदी का भी? हाँ मेहंदी तो उस ज़माने में लगाते थे ना। हाँ ये देखिए मोहतरम दोस्तों, मेहंदी ऐसे होती है। हमारे इंडिया में तो गुजरात वगैरह में, हम गुजरात में पढ़ते थे ना, वहाँ तो ऐसे जंगल के जंगल है उसके मेहंदी के। मैं समझता हूँ गुजरात राजस्थान में रेलवे के लाइन से, नदियों के किनारे से, हमारे मदरसे के बाजू में एक गवर्नमेंट का जो है वो बहता था पानी का, तो दोनों साइड से ऐसे जंगल के जंगल थे वो मेहंदी के माशाअल्लाह।
देखिए ये है जैतून, ये है जैतून जो है ना, ये है उसका पेड़। माशाल्लाह ये पुरानी पार्क जो है बहुत पुराना दिखता मुझे, क्योंकि जैतून जो है इतना मोटा हो गया हुआ है दरख्त इसका, तो उनको तोड़ना पड़ा उसको ऊपर से, उससे ये पता चलता है। देखिए अनानास भी देखिए साथ में आप लोग, आपको जैतून के साथ में जो है यहाँ पे एक और चीज़ नई देखने के लिए मिलेगी। देखिए आपने ये अनानास, ये जो अनानास है, देखिए ये जो अनानास है एक्चुअल में ये हमारे इंडिया में आसाम है और जो इलाक़ों में बहुत बारिश होती है, और जैसे मलेशिया वगैरह में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ये वहीं पैदा होता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, इन्होंने रेगिस्तान में भी जो है ज़ाफ़रान भी पैदा कर दिए, और रेगिस्तान के अंदर ही ये कौम जो है अनानास भी पैदा कर रही है। चलिए ये देखिए, ये जो है मोहतरम दोस्तों, ये इसका ज़िक्र आपको हदीसों में मिलेगा, और चूँकि ये मैंने मेरे अपने ख़ुद के खेत में भी बताया था, ये हमारे तमीम भाई मेरे ख़ुद के खेत में भी है। इसको मराठी में एड़ लींबू बोलते हैं, और इसी तरह से जो है ना ये जंगली नींबू होता है। ये इसके अंदर बहुत सारे बीमारियों का, ख़ास तौर पे पेट की जो सारी बीमारियां हैं वो जो मेरा, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मक्का मदीना में कहाँ से दरख्त है? हाँ तो ये वो कैसा नहीं आएगा, ये उस ज़माने में भी अभी जितने दरख्त है वो तो सब पुराने ही हैं ना ये। लेकिन यहाँ सहरा है ना, नहीं मदीना के अंदर तो भरपूर पानी है ना, और उस ज़माने से मदीने में सारे फल फ्रूट भी पैदा होते थे, अंगूर वगैरह, तरबूज। ये बाकी क्या है जी? रेहान। रेहान जो है ये बासिल मेरे ख्याल से, हाँ ये जो है ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो है ना, मैं अभी महाराष्ट्र में हमारे उस्ताद जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपको, मुफ्ती शाकिर खान साहब, मैं उनके साथ में, उनका ढाबा है, उनके ढाबे के पीछे उनका छोटा सा गार्डन है, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है ना 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया था, और उसमें मैंने बताया था, अच्छा वो मुझे मुफ्ती साहब ने ही बताए थे, बोले रेहान जो है ये तुलसी को कहते हैं। अच्छा। तो बहुत से लोगों ने जो है नीचे वो किए, अरे बोले तुलसी को कैसे कहते हैं। देखो भाइयों, मुफ्ती साहब ने वहाँ बताए थे, वो बात आज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो तुलसी होता है ना हमारे इंडिया के अंदर, उसी तुलसी को रेहान कहते हैं। देखिए ये रेहान आपको यहाँ पे मिलेगा, ये तुलसी है, ये सब हमारे इंडिया में इसी को तुलसी कहते हैं। और देखिए जो लोगों ने उस टाइम पे मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, बोले नहीं रेहान कोई और फल होता होगा, तो हमने कहा था कि ऐसा नहीं है। रेहान जिसको कुरान में रेहान कहा गया है, एक्चुअल में वो तुलसी है, और वो ये है। देखो अभी आपके सामने है, हम लोग दुबई में हैं, और दुबई का जो कुरानिक गार्डन है हदीक़तुल कुरान, उसके अंदर माशाल्लाह ये चीज़ हमको देखने मिली, और ये कंफर्म हो गई। ऐसा कभी कभी ऐसा हो गया कंफर्म ना, तो ज़्यादा खुशी होती है कि भाई हमने जो चीज़ इंडिया में बताए थे, अल्लाह के फजलो करम से यहाँ वो हमको प्रैक्टिकल अमल में मिल गई है। जी जी जी, वापस से अपन आए। अच्छा अपन यहीं से गए थे, उस तरफ तो नहीं, कुछ भूल गए शायद अपन। खजूर का दरख्त तो होगा वहाँ पे। देखिए ये जो कुरान करीम में जो है ना, कुरान में जहाँ जहाँ पे भी खजूर का जिक्र है, माशाल्लाह यहाँ पे खजूर का भी उन्होंने एक दरख्त लगा दिए। और खजूर के अलावा और नखला जो कहते हैं, जहाँ पे पानी वगैरह होता है अरब के अंदर, तो वहाँ पे इस तरह के भी जो है पेड़ उग जाते हैं, ऐसे खूबसूरत। यानी उन्होंने नखला का एक छोटा सा ये पेश किया है यहाँ पे नक्शा, कि इस तरह से कई खजूरों के वो दरख्त आ जाते हैं, तो उसी को नखला कहा जाता है। देखिए माशाल्लाह। चलिए ना, देखते रहिए मोहतरम दोस्तों, ये जैतून का भी जो दरख्त है,
ऊपर से मंजर बीच में के भी सब ले लिए ना अपन ने। चलिए अब हम आपको ऊपर से थोड़ा सा मंज़र बताते हैं। देखिए ये वापस से हम आ गए जैतून के पास। क्या बात है, बहुत अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे सारे दरख्त वगैरह जो है ओरिजिनल है, उसके दरमियान ऐसे आर्टिफिशियल भी दरख्त लगाए हैं। ये हमारे इंडिया का बड़ है, बड़। क्या गार्डन है ये, वाकई में भी अंदर पूरा पूरा कट के जाना पड़ेगा। हाँ सर यहीं पड़ेंगे ना फिर। माशाअल्लाह देखिए मोहतरम दोस्त। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब 1001 मुस्लिम इन्वेंशन जी उन्होंने यहाँ की हुकूमत इसको जिंदा कर देखिए, कुछ नया तरीका कर। हाँ बिल्कुल। देखो ये दुबई गवर्नमेंट की खुसूसियत है ये, कि वो जो किताब है, मैं इससे पहले बताया था 1001 इन्वेंशन, 1001 इन्वेंशन बाय मुस्लिम सिविलाइजेशन। वो किताब तमीम भाई ने भी पढ़े माशाअल्लाह। उस किताब की खुसूसियत ये है, देखो ये दरख्त जो है ना, ये लोहे का और सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन जो बनाने वाले इसके कारागिर थे या कारीगर थे, ये उनकी खुसूसियत मानी जाएंगी कि उन्होंने इसको इस तरीक़े से बनाया है कि आपको इसमें रत्ती बराबर भी लगेगा नहीं कि ये प्लास्टिक के पत्ते हैं। ये प्लास्टिक के पत्ते हैं ये सारे, लेकिन बेहतरीन तरीक़े से उन्होंने माशाअल्लाह इसको बनाया है। वाकई में भी देखो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है अंदर का, उसको भी उन्होंने इस तरह से जो है डिज़ाइन किया हुआ है, उसको देख के ऐसा लगता है जैसा कि ये बिल्कुल जो है एक असली दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा है। चलिए, तो 1001 जो मुस्लिम इन्वेंशंस है बाय मुस्लिम सिविलाइजेशन, तमीम भाई का बोलना ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे ईमान में बढ़ोतरी होती है। अरे ये बताना भूल गया पुण्य। अच्छा ये अंगूर की बेल है, ये बता दिए। जी जी जी, यहाँ तक आई थी जी। तो ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, ये चीज़ों से ईमान ताज़ा होता है। मैं ये जो है ना, ये खाते हैं, देखो इसको लोग खाने के साथ में जो नीचे की जड़ रहती नहीं क्या, ये मैंने बहुत सारी जगह देखा हूँ। तो मुझे क्या लगता था पहले कि ये प्याज है, क्या मालूम, मगर अभी यहाँ देख के पता चला कि प्याज नहीं है, ये कुछ और है। देखो ये अंजीर जो है ये ऐसे होता है, ये देखिए मोहतरम दोस्तों, अंजीर जो है ना वो इस तरीके से लगता है, और ये सारे उसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। खाने से बहुत फायदे। हाँ नहीं, हमारे यहाँ पे वो अतराफ में जो पहाड़ियाँ वगैरह है ना, महाराष्ट्र में कसरत से अंजीर की पैदावार होती है पहाड़ी इलाकों में माशाल्लाह। मैं बताया ना आपको, मेरे खुद के घर पे इसका दरख्त था अंजीर का जी। और नीचे जो है देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत उन्होंने चलिए मोहतरम दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। हमको आपको ये सारे नबातात कुरान में के बताना था। अब ये वीडियो में हम सिर्फ नबातात पे अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। अब जो उधर हम लोग जाने वाले हैं, जो यानी जहाँ पे जो है ना, जो अंबिया के वाक़ियात वाली जो जगहें हैं, उसको हम दूसरे पार्ट के अंदर लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
उसको अलग पार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये कुरानिक गार्डन के जो बोटेनिक एरिया है और जहाँ पे ये सारे ये ग्लास हाउस है क्या? अच्छा, ये ग्लास हाउस है ये। और ग्लास हाउस के अंदर जितने भी प्लांट्स और कुरान के अंदर जितने हैं और हदीस में भी है। इसमें ख़ास बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे हैं इसमें, जैसे अभी अपन ने वो जो फल देखे ना, जैसे मैंने जो बताया उतरूज कहते हैं उसको, जो मैं बोला कि हमारे खेत में भी जो है एड़ लींबू मराठी में बोलते हैं उसको। हाँ, जो उसको खाने से जो है पूरी पेट की बीमारियां दूर हो जाती। तो वह हमारा जो पार्टनर है वो बता रहा था कि जो पत्थर होता है लीवर, इसमें किडनी लीवर वगैरह में, वो खाने से जो है वो भी पेशाब के ज़रिए से पिघल के पूरा निकल जाता माशाअल्लाह। तो बहुत फ़ायदे हैं उसके, उसमें तो वो तो खुद हदीस में भी है। तो बहुत सी चीज़ें कुरान की, बहुत सी चीज़ें हदीसों की जो है माशाअल्लाह इसमें मज़कूर है। तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त। ये जैतून का दरख्त और तमीम भाई के साथ में अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये उन्हीं की बरकत है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं माशाअल्लाह। अब हम जो है वहाँ पे जाते हैं तो हम उसको आपको दूसरे पार्ट में वो बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।